शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र कश्मीर के हालात वाक़ात में। इन दिनों ख़बरें सिर्फ एनकाउंटर से सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन आज भी एनकाउंटर हुआ। ताहम आज का एनकाउंटर सुबह सवेरे नहीं हुआ, बाद दोपहर को हुआ और दोपहर के करीब श्रीनगर के नज़दीकी इलाका त्राल में, अवंतीपुरा त्राल के सथुरा के वगुरा के इलाके में हुए एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया, जिसका बारे में दिफाई ज़राए ने बताया कि इसका ताल्लुक जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से था। शमीम अहमद सोफ़ी साकिन सथुरा तकरीबन फौजी ज़राए के मुताबिक, दिफाई ज़राए के मुताबिक 1 साल से मिलिटेंसी से साथ वाबस्ता था। और IG कश्मीर से साथ साथ पुलिस ने भी आज ट्वीट करते हुए बताया कि पुलिस को, फ़ौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और ये बताया गया कि मखसूस इत्तला मिलने के बाद, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाद इलाके का मुहासरा किया गया, जिस दौरान ये सारी सिचुएशन देखने को मिली और इस एनकाउंटर में मुख्तसर झड़प में ये मिलिटेंट मारा गया। ये बताया दिफाई तर्जुमान ने, दिफाई ज़राया ने। और ये श्रीनगर से दूर थोड़ा सा अवंतीपोरा के त्राल के इलाके में वाक़ा पेश आया। ये एक पहलू कश्मीर के हालात का। लेकिन कश्मीर के हालात के साथ साथ मुल्क में बड़ी खबर इन दिनों आपको बताते चलें, लखीमपुर का मामला है। और लखीमपुर में जिस तरह इल्ज़ाम है कि मरकज़ी वज़ीर के बेटे ने, पहले बाप ने धमकी दी, उसके बाद बेटे ने वहाँ पे गाड़ी चलाई और किसानों को रौंद डाला, वो मामला सर पकड़ता जा रहा है, ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और आज उसी ज़ोर को और देते हुए, धक्का देते हुए राहुल गांधी कांग्रेस के दूसरे लीडरान के साथ सदर हिंद रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात हुए। और सदर हिंद के साथ मुलाकात के दौरान इस मामले को दबाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए राहुल गांधी ने मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि फौरी तौर पे मरकज़ी वज़ीर दाखिला जे मिश्रा को इस्तीफ़ा देना चाहिए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, गुलाम नबी आज़ाद भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ थे, और उसके साथ AK एंथोनी मरकज़ी कांग्रेस लीडरान भी मौजूद थे। और मरकज़ी कांग्रेस लीडरान ने बताया कि BJP के ये वो वज़ीर हैं जिसने इस वाक़े से पहले धमकी किसानों को दी और उसके बाद उसके बेटे ने कार्रवाई अमल में लाते हुए कई किसानों का कत्ल किया। और अभी तक इस मामले की पूरी तरह से तहकीकात नहीं हुई हैं। राहुल गांधी ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की तहकीकात होनी चाहिए। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लखीमपुर खेरी में जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उनके हम घर गए और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है उस व्यक्ति के पिता हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं। और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। यह बात हमने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी को बताई और हमने उनसे कहा कि देखिए, ये सिर्फ इन परिवारों की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है। उस आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। कांग्रेस सदर और बता रहे थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी, या यूं कहें इंसानों के कहने की आज़ादी पर को कुचला जा रहा है। और जब तक वज़ीर रहेगा तब तक इसकी
जांच जो है वो पूरी तरह से नहीं हो सकेगी। ये राहुल गांधी का बयान। लेकिन आपको बताते चलें फारूक अब्दुल्ला का भी बयान है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में आज एक तकरीब पर मौजूद थे और ये तकरीब श्रीनगर के में हालिया दिनों हुई हलाकतों के पस मंज़र में थी। श्रीनगर में वो पहले सतिंदर कौर के घर गए, वहाँ ताज़ियत भी की और उसके बाद यहाँ पे बागात बरजुला के गुरुद्वारे में भी उन्हें हाज़िरी दी और बाद में यहाँ उन्होंने अपनी तकरीर भी की, बयान भी दिया। और फारूक अब्दुल्ला ने तकरीर जब की तो तकरीर में उसने बताया कि वक्त आ चुका है, मुसलमानों, सिखों और पंडितों को मुत्तहद होना होगा और कातिलों का मिलकर मुकाबला करना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि इस वक्त पूरे मुल्क में एक तूफ़ान चल रहा है जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिखों को बांटा जा रहा है और ये बांटने की सियासत बंद करना पड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला का बयान। और इसको बंद नहीं किया गया तो इसके नताइज संगीन बरामद हो सकते हैं। इकट्ठे रहेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें सब को मिल के दुश्मन का मुत्तहिद होकर मुकाबला करना पड़ेगा और ऐसी ताकतों को कमज़ोर करके उन्हें कामयाब होने नहीं देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला का श्रीनगर में आज तकरीर के बाद बात या तकरीर और तकरीर के दौरान मीडिया से भी बात। हम सब ने हिम्मत से रहना है और डरना नहीं है इनसे। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। जो भी ये सोचते हैं उसमें ये फेल हो जाएंगे। मगर हमने मजबूती से खड़ा होना है, सब ने, मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने, ईसाई ने, जो भी हम हैं, हम लोगों को इकट्ठे खड़े होकर इनका मुकाबला करना। सर, माइनॉरिटी से कंटिन्यूअस अटैक हुआ आपको ड्राई ये एक सिलसिला चल रहा है। सारे हिंदुस्तान में ड्राई एक तूफान पैदा हो रहा है। मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को बांटा जा रहा है और ये जो बांटने की सियासत है इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा और अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है और तभी हिंदुस्तान आगे चलेगा। जमात में लोग आते हैं, लोग जाते हैं। चलिए, आपने जमात में आते हैं जाते हैं ये लफ्ज़ सुना, ये पूरा बाइट आप साउंड बाइट नहीं सुन सके। ये सवाल उनसे था कि दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया चले गए हैं, कितना नफ़ायदा कितना नुकसान पार्टी के लिए। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सियासत में जमातें में आते हैं, लोग जाते हैं, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फारूक अब्दुल्ला की बात। लेकिन अंदर की बात आपको बताते चले, फ़र्क कहते हैं कि पड़ने वाला है सियासत पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। और ये गलियारों में, सियासत के गलियारों में बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है, गली नुक्कड़ पे भी इस पे बात की जा रही है, घर में भी इस पे कहीं न कहीं छोटी हल्की फल्की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीडीपी के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी शुरू हो चुकी है। और फिर आपको याद होगा जिस दिन दविंदर सिंह राणा बीजेपी में मिले उसी दिन शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सिटिंग एमएलए साहब का सिटिंग एमएलए ने ट्विटर पर एक बयान दिया, वीडियो पैगाम दिया और उसमें बताया कि पार्टी हाईकमान को होश के नाखून लेने चाहिए। और उसके बाद बात निकलते निकलते बड़ी बात निकलती गई और अब सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है। बताया जाता है 4 नाम बराह रास्त सोशल मीडिया पे लिए जा रहे हैं, इनकी तस्दीक नहीं हो रही है। हमने बड़ी कोशिश की थी, हमने उन लीडरान से भी बात करने की कोशिश की थी, कुछ ने फ़ोन उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। जिसने उठाया उसने गोल मटोल जवाब दिया, जिसने नहीं उठाया उसका हम बता नहीं सकते। लेकिन 4 नाम गांदरबल, शहर खास, बडगाम और बडगाम के साथ साथ पहलगाम की खुली हवाओं की भी बात करते हुए बताया जा रहा है कि 4 लोग हैं, या अपनी पार्टी जाएंगे या पीपल्स कॉन्फ्रेंस जाएंगे। पर तोल चुके हैं, कुछ लोग 16 की तारीख भी बता रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी हकायक। हमने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में भी बात निकालने की कोशिश की थी, अपनी पार्टी के अंदर भी जानते हुए परखते हुए ये कोशिश की थी कि क्या है वहाँ का मामला, हमें तस्दीक नहीं हुई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 लीडरान, जिनमें से 2 सिटिंग एमएलएज हैं और 2 फर्जंदान हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो इसी हफ्ते बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। ये सिटिंग एमएलएज पिछली सरकार में, माफ़ कीजिएगा, सिटिंग एमएलएज थी, इस वक्त एमएलए नहीं है। और इनके साथ साथ बताया जाता है कि बड़ा कुछ होने वाला है, शुरुआत है। और जहां फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टियों में लोग आते जाते हैं, कहा जाता है कि ये भी आने और जाने वाले हैं।
ये एक पहलू रियासत की सियासत का, लेकिन रियासत की सियासत में एक और पहलू, और सियासत में नहीं बल्कि हालात में, और ये हालात के आपको बताते चले, श्रीनगर में हालिया हलाकतें और उन हलाकतों के बाद जहां खौफ डर भी देखने को मिला, वहीं इन मामलों की सभी हलकों से तनकीद भी की गई, सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। और आज रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू गए हुए थे और जहां उन्होंने पिछले दिनों कश्मीर में टीचर दीपक मेहरचंद के लवाकिन को यकीन दिलाया कि उनके कातलों से बदला लिया जाएगा। उन्होंने यहाँ जम्मू में उनके साथ ताज़ियत भी की और ये भी बताया कि सरकार उनकी हर मुमकिन मदद भी करेगी। जम्मू में रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर आज गए हुए थे और गवर्नर ने उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत भी की, पैगाम भी दिया और भरोसा भी दिलाया। गवर्नमेंट जॉब की बात बोला उन्होंने, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप रिटर्न दे दीजिए, हमने दे दिया। अच्छा, तो आप कितना सेटिस्फाई हैं उनके विजिट से? 100% सेटिस्फाई। उन्होंने बोला कोई आपको जरूरत नहीं, हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस सिक्योरिटी की बात की कि वहाँ पे जो लोग नहीं, उन्होंने बोला वो हम कर रहे हैं इंक्वायरी, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी क्या आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन? चलिए, ये जम्मू की बात, लेकिन कश्मीर में आपको बताते चलूं, सिख फिरके की एक खातून सतिंदर कौर का कत्ल हुआ था और हर मकतब फ़िक्र ने उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी और दुख का इज़हार बराबर किया जा रहा है। सिख तबके से वाबस्ता भी सियासी लीडरान उनके घर पहुंच रहे हैं। MS सिरसा भी आए थे, MS बिट्टा भी आए हुए थे और सभी ने उनकी भरपूर हिम्मत बढ़ाने का यकीन भी दिलाया। और लेकिन आपको बताते चले कि इधर भी इस मामले को लेकर सिख फिरके के साथ वाबस्ता लोग काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। और हरबख्श सिंह सिख फिरके के सियासतदान, जवां साल सियासतदान, और उनने भी इस मामले को लेकर बताया है कि ज़मीनी हक़ाइक़ कश्मीर के उनके बरक्स हैं जो सरकार बताती है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनके बकौल जब भी कहीं कुछ मामला था सिखों पर वार किया गया है। और मिसाल उन्होंने छठी सिंह पोरा की देते हुए बताया कि छठी सिंह पोरा का जो कत्लेआम सिखों का हुआ था उसके गुनाहगारों को आज तक सज़ा नहीं मिली है। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है? 20 साल हो गए छठी सिंहपुरा के वाक़ा को, आज तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया, आज तक ये डिस्क्लोज नहीं हुआ, CBI इंक्वायरी नहीं हुई कि किसने मारा सिखों को। इसी तरह आज ये अननोन गनमैन्स वाला मामला आ रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर एक टीचर स्कूल में है, वो पढ़ाने गई है तो उस पर गोली चलाई गई। ये कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें बड़ा सख्त रहना पड़ेगा और इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और कल्प्रेट जो है, जो कौमों के दुश्मन है, जो दो कौमों के बीच में दरार डालना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी है, उसको सरेआम लाया जाना चाहिए। और उन लोगों दो कौमों के दरमियान जो दरार डालने वाले हैं या कोशिश करें उनको सामने निकाल लाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए जो इस तरह के कल्प्रेट्स हैं, जिन्हें इस तरह के। ये हरबख्श सिंह हैं, ये PDP के लीडर भी बता रहे थे। लेकिन आपको बताते चले, सर्वे हुआ है और एक सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का ग्राफ बढ़ गया है। 21.6 इस वक्त बेरोज़गारी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में है और ये वाकई में तशवीश के बराबर का है मामला, क्योंकि बेरोज़गारी का ये ग्राफ पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 370 के बाद हालात सरकार ने बताया था बदलेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, यहाँ रोज़गार के मौके पैदा होंगे। लेकिन इस लगभग 2 साल गुजरने के बाद अब रिपोर्ट्स आ रही है कि हम तो झारखंड से भी पीछे हैं। जम्मू कश्मीर झारखंड से, हिमाचल से, पंजाब की तो बात नहीं थी, महाराष्ट्र का तो मुकाबला नहीं, दिल्ली तो के सामने तो किस खेत की मूली है कश्मीर। तो ये सारा कुछ बताते हुए बताया जाता है कि अब बेरोज़गारी का ग्राफ, और इसी बेरोज़गारी के ग्राफ पर जहां नौजवानों में तशवीश पाई जाती है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने भी आज सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि सरकार बेरोज़गारी का ये ग्राफ देखते हुए भी खामोश है, कोई परवाह नहीं कर रही है। और उन्होंने बताया कि बेरोज़गारी में पहले ही यहाँ फन फैला हुआ था, उस पर सरकार और लोगों को बेरोज़गार कर रही है। तो यहाँ पर लोगों को मुश्किलात जो आपको पता है, जो अगस्त 5 जिसमें हमसे जो हमारे हकूक छीने गए, हमसे जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था वो छीना गया, उसके बाद जो ख्वाब दिखाया गया कि 2 साल में हम यहाँ पर आसमान के तारे तोड़ के लाएंगे या नौजवानों के लिए, आज वो नया कश्मीर कहाँ गया? ये नया कश्मीर है। लोग मोहताज हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। जो फैमिलीज जिसने 20-30 साल से एक डिपार्टमेंट में एज डिलीवरीज काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज रो रहे हैं, उनके छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके लिए दूध नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है उनको। और यहां पर आज आप नए ख्वाब दिखा रहे हैं 5 लाख
आप ये लाएंगे तो इमरान नबी डार प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है, ये बता रहे थे, ख्वाब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और बेरोज़गारी का फ़न जो फैला हुआ है ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। और जो सर्वे हुआ है ये सरकार के एक बाज़ाबत तौर पे एक सरकारी इदारे ने किया है और इससे होश उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 100 में से 21 के करीब लोग बेरोज़गार हैं, ये नौजवान जो रोज़गार हासिल करने के मतलाशी हैं। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं जेके स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी मामलात हैं, वाइल्ड लाइफ महकमे का हाल अहवाल भी देखना है और आपको बताते चलें शोपियां से लेके कुलगाम तक की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद परिस्तान कशीर हुंद मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज सिटी वॉक मॉल अपोजिट SP कॉलेज श्रीनगर कॉन्टैक्ट 9697744444। चलिए खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद। और तजारती वक्फे के बाद आपको बताते चलें शहर का रुख किया था, पिंजरे में जा फंसा। ये अवंतीपुरा त्राल का हाल अहवाल आपको बताते चलें। वाइल्ड लाइफ महकमे ने आज अवंतीपुरा त्राल में एक चीते को पकड़ा जो इलाके में दंदनाता हुआ फिर रहा था। मुकामी लोग खौफ दहशत में थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ महकमे के लोगों को इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने जाल लगाया और जाल लगाने के बाद इस दरिंदे को, इस चीते को बाज़ाब्ता तौर पर अपने तहवील में लेते हुए यहाँ के लोगों के लिए राहत का पैगाम या राहत की सांस पैदा की। ये चीता लंबा सा, मोटा सा और खूनखार दूर से लग रहा था और मुकामी लोगों में बच्चों से लेके बड़े सब डरे हुए थे। ताहम कुछ मनचले बच्चे जब चीते को पकड़ा गया था तो उसको देखने के लिए पहुंचे हुए थे, तमाशा उनके लिए था। ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ के अफसरान लोगों को बता रहे थे कि इस ऐसे हालात में, इलाके में सुबह शाम एहतियात की ज़रूरत है। आवाम के नाम ये जैसे हम उनको ये करते हैं अपील बार बार, तो आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोगों से यही बताना चाहते हैं कि जो भी मॉर्निंग टाइम है 10 बजे तक वो इन चीज़ों को अवॉइड करे। अगर वो जाए अकेले नहीं जाए, 2-3 बंदे ही साथ जाए। और आफ्टर 5 PM 5 बजे के बाद वो अपने बागों के नजदीक ना जाए। अगर जाए विद लाइट जाए और कुछ जो। चलिए वाइल्ड लाइफ महकमे के अहदेदार बता रहे हैं कि अपने बागात में या उन इलाकों में, घने इलाकों की तरफ जाना हो तो सुबह शाम थोड़ा एहतियात बरतें। अगर मजबूरी है तो 1-2 आदमी जाए, अकेले ना ही जाएं। लेकिन अच्छा बल के लोग तो अकेले क्या, पूरे झुंड के साथ अनंतनाग के लोग सड़क पे निकले हुए थे। और ये भी महकमे जंगलात की कारकर्दगी या यूं कहें वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी के लिए बात कर रहे थे। बता रहे थे कि इलाके में तो बंदरों ने जीना हराम कर दिया है और बता रहे थे कि इन बंदरों का कोई इलाज नहीं है। घर में घुस जाते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं, बच्चे को थप्पड़ भी कभी कभी मार जाते हैं और राह चलते को घुराते हुए डराने की कोशिश भी करते हैं। सहन हो, घर हो, छत हो, बाग हो, पूरे इलाके में बंदर ही बंदर हैं। और इन बंदरों के इलाके में इस तरह से घुसपैठ से उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, उनकी सब्जियां ख़त्म हो रही हैं और फिर बात निकल के बड़ी दूर तक चली जा रही है। जी, इस इलाके का नाम अच्छा बल है। हम अच्छा बल खानमाला में रहते हैं, थाने के पास ही। यहाँ सिर्फ अच्छा बल की ही बात नहीं है, जो भी आसपास के एरिया है, इन सब एरियो में बंदर रोज रोज हमले करते हैं। यहाँ हमने कभी वाइल्ड लाइफ वालों को नहीं देखा है, वो कभी नहीं आए, इस चीज की तरफ कभी नहीं देखा है। कितनी जानों को नुकसान पहुंचा है यहाँ पे। हमारे रोजमर्रा का जीना इधर हराम हो गया है। यहाँ कोई नहीं आता है, ना किसी को ये परवाह है कि यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ सिर्फ बंदर होते हैं रोज बरोज। खुदा
चलिए बडगाम माफ़ कीजिएगा अनंतनाग या छबल के इलाके में बंदर निचली आबादी में और आबादी में डर भी है। लेकिन आपको बताते चले श्रीनगर का नज़दीकी इलाका बडगाम और बडगाम में पंचायती इदारों से मुंसलिक लोग जिनका यही कहना है कि वो जब बने थे डीडीसी बने थे बीडीसी बने थे उन्हें बताया गया था, उन्हें यकीन था कि वो आवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन अब वो होटलों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। बाहर निकलने की इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही है और इनका इल्ज़ाम था कि इनके साथ इस्तेसाल भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में जो बीडीसी डीडीसीज़ हैं उनकी तनख्वाह कश्मीर के बीडीसी डीडीसी से कई ज़्यादा सरकार दे रही है और यहाँ के लोगों के मामला जो हैं वो सिर्फ होटलों तक महदूद हैं और होटलों से बाहर सिक्योरिटी से बाहर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स बने हुए हैं, बाहर निकलने की उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर जो उनके बकौल सरकार ने पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने का दावा भी किया था, ताहम उनके सामने मामला यही है कि उनके इलाके के या उनके मसाइल जो हैं वो हल नहीं किए जाते हैं। ये बडगाम का हाल अहवाल। लेकिन आपको ज़रा सुंबल का हाल अहवाल भी बताते चलें। सुंबल में आज पंचायती इदारों के साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडी पोरा डॉक्टर शेख उवैस की एक मीटिंग भी हुई और यहाँ पे आज ब्लॉक दिवस मनाया गया। सुंबल बांडी पोरा का इलाका और आज के ब्लॉक दिवस के मौके पर डीडीसी बीडीसी और उसके साथ साथ पंच सरपंच सभी मेम्बरान यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे पंचों और सरपंचों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस के सामने अपने इलाके के मामलात रखे, मुतालबात रखे और इन्हीं मामलात और मुतालबात के दौरान सबसे बड़ा मामला और मुतालबा इलाके के लोगों का पीने का साफ पानी का मामला था और इसी पीने के साफ पानी के मामले को लेकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस ने यकीन दिलाया कि उनके सभी मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाएगा। ये डॉक्टर उवैस सुंबल बांडीपुरा में ब्लॉक दिवस गांधरबल में भी मनाया गया। ब्लॉक दिवस आज कई और जगहों पे मनाया गया जिस दौरान इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदों के दरमियान एक राब्ता बनाए जाने की कोशिश भी की गई। लेकिन आपको बताते चलें खून देना सदका जारिया में है। आप अपना खून देंगे कि इसका खून देने से किसी की जान बच सकती है। आपको बताते चलें आज पुलवामा में खून देने का एक कैंप मुनक्कद किया गया जिस दौरान मुकामी लोगों के साथ साथ कई नौजवानों ने अपना खून का अतिया दिया और खून का अतिया देते हुए ये पैगाम भी दिया कि हमारे यहाँ खून देने वालों की कमी नहीं है, किसी की जान बचाने वालों की कमी नहीं है। चलिए अब ज़रा दूसरे पहलू पर चलते हैं और दूसरा पहलू आपको बताते चलें एग्रीकल्चर महकमा और एग्रीकल्चर महकमे में ऑयल सीड्स पर आज खास तवज्जो दी जा रही है। शोपियां में आज एक कार रैली भी निकाली गई और कार रैली के ज़रिए हमारी बोई मुहिम को मिशन मोड पर जारी रखते हुए इंतज़ामिया ने बताया कि हम रियासत के काश्तकारों को तुलसी यानी सरसों की काश के तिजारती खतूत पर फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। यहाँ बताया गया कि महकमे की तरफ से फराहम करदा मियारी बीजों का इस्तेमाल और जदीद साइंसी खित्तों पर इसकी काश करने से किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। यहाँ डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बताया कि मुख्तलिफ फसलों की नई इकसाम मुतारफ़ कराने के लिए महकमा काम कर रहा है जिनमें सरसों भी शामिल है जो कि पैदावार के लिहाज से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान से भी बताया कि वो सरसों की काश को ताज़ा तरीन तकनीक की बुनियादों पर आगे ले जाएं। उधर कुलगाम में भी मामला सरसों का था और सरसों की वादी बर की बोई मुहिम को जारी रखते हुए यहाँ हुकाम ने बताया कि ज़राअत का महकमा और ज़राअत का शोबा किसानों को नए ज़माने की टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ कराते हुए सरसों की काश को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। यहाँ बताया गया कि महकमे की तरफ से फराहम करदा मेयार बीजों का इस्तेमाल और जदीद साइंसी खित्तों पर इसकी काश करने से किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। और नाज़रीन ज़रा सोपोर का रुख करते हैं। सोपोर कभी छोटा लंदन हुआ करता था लेकिन बाद में सोपोर को बताया गया कि रब रेड और रुपया 3 आर से बड़ा मशहूर और तारजू सोपोर के लोग भी यही मामला लेके बता रहे हैं। रब भी है, रेडा भी है, रुपया गायब हो चुका है लेकिन रब और रेडे को वो क्या करेंगे और उस रब और रेडे के लिए उनके बकौल इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है। सड़कों का बताया गया कि खस्ता हाल हो चुकी हैं और कभी सरकार ने उनके इलाकों का भी बताया था कि उनके इलाके की सड़कें
सड़कें बेहतर होंगी, मैग्नमाइज होगा। और बेहतर सड़कें न होने की वजह से इलाके में जब भी थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है तो सड़क पे फिसलन, न गाड़ी चल सकती है, न बच्चा स्कूल जा सकता है, बीमार को भी उठा के ही ले जाना पड़ता है। सड़कों पर गहरे खड्डे बने हुए हैं जिसकी वजह से आम लोगों को, सोपोर के तारजू के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे काम शुरू हुआ, इसका सारे लोगों ने कोऑपरेट किया। आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी बिल्डिंग जितना भी यहाँ पे है सब ने छोड़ दिया। लेकिन अब बीच में क्या हुआ कि R&B ने ये अधूरा काम छोड़ दिया। यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं किसी से, वो कहते हैं 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर इसको काम करना है इसको भी 1 महीना लगेगा, क्योंकि PDD के पोल्स आपने बीच में देखे हैं। चलिए, ये सोपोर का हाल अहवाल, लेकिन कुछ अच्छा हाल अहवाल हम साउथ कश्मीर में नौजवानों के तय देख रहे हैं। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का महकमा जो है एक्टिव नज़र आ रहा है, काफ़ी दिनों से बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है। सोपोर हमने आज पुलवामा में भी एक्टिव देखा, और तहाब में आज क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने बच्चों को सफाई की तरगीब दी। यहाँ बच्चों को सफाई की तरगीब देते हुए बताया गया कि हमारा आस पास साफ हो तो हमारे यहाँ फिर कोई बीमारी हो नहीं सकती है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तहाब पुलवामा के बच्चों की तरफ से निकाली गई रैली के दौरान लोगों को ये पैगाम भी देने की कोशिश की गई कि हमारा तन साफ, मन साफ, और उसके साथ साथ आस पास का साफ होना भी ज़रूरी है। और बच्चों को ये पैगाम, ये बताया गया कि सफाई का ये पैगाम वो घर घर पहुँचाएँ। और ख़ुद यहाँ बच्चों ने सफाई की, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अहदेदारों ने सफाई की, जो असातिज़ा थे, मुकामी लोग थे, सबको तरगीब दी गई कि सफाई निस्फ ईमान है और सफाई पे हमें फोकियत देनी चाहिए। ये पुलवामा का हाल, सफाई का हाल अहवाल। लेकिन आपको बताते चलें, सफाई हमारे कई महकमों की में भी ज़रूरत है। उस सफाई के हवाले से शायद सरकार इक़दाम उठा रही है, उम्मीद है जल्दी सफाई होगी। लेकिन ये भी आपको बताते चलें कि अभी श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे आज का स्पेशल JK स्पेशल ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे साहिल मजीद, साहिल भट्ट, समीर वानी और मुदस्सिर खान। फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से दीजिए इजाज़त, आपको वापस दिल्ली लिए चलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।